हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 बहुपद पोलिनोमियल का एमसीक्यू करने वाले हैं। चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया है पहला, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। बोला है नहीं है, द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। देखिए पहला ऑप्शन दिया है, ये दिया है ऐसे, तो ये द्विघात बहुपद का आलेख है। और ये जो दूसरा ऑप्शन है वो भी द्विघात बहुपद का आलेख है। जो तीसरा ऑप्शन है वो भी द्विघात बहुपद का आलेख है। और जो चौथा ऑप्शन है वो द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है, क्योंकि एक्स अक्ष पर अगर एक भी बिंदु पर कट नहीं करता है, या एक बिंदु पर कट करता है, या दो बिंदु पर कट करता है, तो ये द्विघात बहुपद का आलेख होता है। और जब यहाँ पर तीन बिंदु पर कट किया है, इसलिए त्रिघात बहुपद का आलेख है। कौन से बहुपद का? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का आलेख है। एक्स अक्ष पर जितने बिंदुओं पर कट करता है उतना हल होता है उसका। ये तीन बिंदु पर कट किया है इसलिए इसका तीन हल है। ये एक बिंदु पर कट किया है, इसका एक हल है। ये दो बिंदु पर कट किया है, ये दो हल है। और यहाँ पर एक भी हल नहीं है। द्विघात बहुपद में जीरो हो या एक हो या दो हल हो तो द्विघात बहुपद होता है। जीरो या दो हो या एक हो तो हल होता है, तो द्विघात बहुपद होता है। द्विघात बहुपद होता है। तो यहाँ पर जीरो हल है, मतलब कट नहीं किया है, ये जीरो हल है। यहाँ पर एक हल है, एक बिंदु पर कट किया है। एक्स अक्ष पर एक बिंदु पर कट किया है, इसलिए यहाँ एक हल है। यहाँ दो हल है, यहाँ तीन हल है। जिस तीन हल होता है तो त्रिघात बहुपद होता है। और द्विघात बहुपद के लिए जीरो एक दो, मतलब जीरो एक दो हल होना चाहिए। चाहे एक भी हल नहीं हो, चाहे एक हल हो, चाहे दो भी हल हो, तो द्विघात बहुपद हो जाता है। तो ये तीनों की क्या है? द्विघात बहुपद है। इसमें बोला है द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। तो ये तीनों जो द्विघात बहुपद का आलेख है, ये चौथा जो है वो द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करा है, चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्य होंगे। शून्य क्या होता है? शून्य कोई होता है जो बहुपद में रखने पर उसका मान जीरो कर देता है। यहाँ पर शून्य क्या होगा? एक्स अक्ष पर जो रेखा है, जो ये रेखा है, एक्स अक्ष पर जितनी बार कट करती है उतने शून्य खो जाते हैं। जैसे एक्स अक्ष ये है, एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष पर रेखा कितनी बार कट की? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। तो इसके कितने शून्य हो गए? चार शून्य हो गए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करा है, किसी द्विघात समीकरण y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और जहाँ ए नॉट इक्वल टू जीरो के ग्राफ का आकार होता है। ये द्विघात बहुपद है। ये द्विघात बहुपद का आकार कैसा होता है? द्विघात बहुपद का आकार परवलयाकार होता है, यू के आकार का। ऐसा रहता है परवलयाकार, या फिर ऐसा रहेगा या ऐसा रहेगा। इसे परवलयाकार कहते हैं। क्या कहते हैं? परवलयाकार। इस प्रकार का ग्राफ रहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग पहले में किए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले में देखिए ग्राफ कैसा था? ऐसा था। तो ये द्विघात बहुपद का था। द्विघात बहुपद का देखिए ऐसा यू के आकार का, उल्टा यू सीधा यू के आकार का था, इसलिए द्विघात बहुपद का था तीनों। और जो यहाँ पर पूछा था बहुपद नहीं है, द्विघात बहुपद नहीं है, तो ये नहीं था बस। और ये सब द्विघात बहुपद था। देखिए यू के आकार का है ना, तो ये द्विघात बहुपद, ये परवलयाकार है। द्विघात बहुपद का आकार कैसा होता है? परवलयाकार होता है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा आपका। परवलयाकार इस प्रकार का होता है ग्राफ द्विघात बहुपद का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करा है, यदि बहुपद 3x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 16 के शून्यकों का योगफल 3 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। शून्यकों का योगफल क्या होता है? अगर दो शून्य का है, द्विघात बहुपद इसलिए दो शून्य होंगे। दोनों शून्य मान लीजिए अल्फा बीटा है, एक शून्य का अल्फा है एक और बीटा है, तो शून्यकों का योग क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है। ये सूत्र है। तो यहाँ पर ये बहुपद क्या दिया है? ये दिया है बहुपद 3x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 16 दिया है। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा,
शून्यकों का योग दिया है हमको 3 दिया है, शून्यकों का योग 3 है। तो यहाँ पर शून्यकों का योग है, शून्यकों का योग 3 दिया है। अब माइनस b/a, तो ये b का मान कितना दिया है, ये b का मान ए के है माइनस के, ये पूरा है b का मान माइनस के। यहाँ पर माइनस पहले से है और b का मान माइनस के है, तो माइनस के लिख देते हैं। और a का मान देखिए यहाँ पर 3 दिया है, 3 है। तो यहाँ पर 3 बराबर, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, k/3 हो जाएगा। 3 का गुणा हम लोग इसमें कर देंगे, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, मतलब k बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ए बी का मान ऐसे निकालते हैं, द्विघात बहुपद से तुलना कर देते हैं। ax² + bx + c बराबर 0 होता है ऐसे। तो ए बराबर यहाँ 3 है, बी बराबर यहाँ माइनस के है, सी बराबर 16 है, तो सी का जरूरत नहीं था, यहाँ पर ए बी का बस जरूरत था। यहाँ पर आपका के बराबर 9 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करा है, द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के शून्यकों का योगफल होगा। द्विघात बहुपद है इसलिए 2 शून्य होंगे, 2 शून्य का अगर मान लीजिए अल्फा बीटा है, तो यहाँ पर लिखा है शून्यकों का योगफल होगा। शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो शून्यकों का योगफल हमें ज्ञात करना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -b। यहाँ पर ये है, b का मान ये है -4, और यहाँ पर a का मान क्या है, 4 है। तो यहाँ पर माइनस है, b का मान क्या है, -4, तो यहाँ पर -4 रख देते हैं। a का मान कितना है, 4 है, 4 रख देते हैं। यहाँ पर प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/4 आ जाएगा, काट देंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है, वह बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक √2 + 1 और √2 - 1 है। तो ये बहुपद ज्ञात करना है। वह बहुपद क्या होगा, बहुपद का सूत्र क्या होता है, बहुपद का सूत्र होता है x²। बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, ये 2 शून्य का शून्यकों का योग, अब प्लस शून्यकों का गुणनफल रहता है अल्फा इंटू बीटा। अगर 2 शून्य हैं तो उनका योग और उनका गुणनफल रहता है, x² उनका योगफल और उनका गुणनफल प्लस करके रहता है। तो देखिए यहाँ पर आप ऑप्शन से पहचान जाएंगे कि कौन सही है कौन गलत है। देखिए यहाँ पर माइनस है फिर प्लस है, यहाँ पर देखिए कोई ऑप्शन ऐसा है यहाँ पर प्लस है, ये नहीं रहेगा। प्लस माइनस है, ये भी नहीं रहेगा। ये माइनस है फिर प्लस है, देखिए इसमें भी माइनस है फिर प्लस है, ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और इसमें देखिए दोनों माइनस है, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसको हल कर हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए शून्य क्या दिया है, ये दिया है, ये दिया है। मान लीजिए ये अल्फ़ा है और ये क्या है, बीटा है। इसमें मान रख दीजिए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। देखिए अल्फ़ा का मान कितना है, √2 + 1, तो यहाँ पर रख दीजिए √2 + 1, यहाँ प्लस है प्लस कर दीजिए। बीटा का मान कितना, √2 - 1, √2 - 1 ऐसे हो जाएगा। x रहेगा यहाँ पर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का मान कितना है, √2 + 1, और बीटा का मान कितना है, √2 - 1 ऐसे है, √2 - 1। अब देखिए ये -1 + 1 कट जाएगा, x² माइनस ये √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 √2 हो जाएगा। और यहाँ x से बाहर तो x लिख देंगे प्लस। ये देखिए किसी के एक क्वेश्चन में a प्लस भी है, एक क्वेश्चन में a माइनस भी है, तो a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर सूत्र लग जाएगा, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा -1 का स्क्वायर हो जाएगा। x² माइनस 2 √2x प्लस ये √2 का स्क्वायर होगा तो अंडर हट जाएगा, 2 बचेगा सिर्फ, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होगा, x² माइनस 2 √2x प्लस 1 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ कि नहीं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। यहाँ पर x² माइनस 2 √2x प्लस 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 क्या करा है, वह बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक -3 और 4 है। शून्यक जो है वो 3 और 4 है, 2 शून्यक है इसलिए द्विघात बहुपद होगा।
यहाँ पर देखिए द्विघात बहुपद सब दिया है। अब ये शून्य दिया है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे इसको देखिए। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, फिर से वही क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। अगर ये शून्य अल्फ़ा बीटा है तो उनका योग रहेगा और उनका गुणनफल रहेगा। ऐसे यहाँ पर देखिए शून्य दिया है, तो इसको मान लीजिए अल्फ़ा, इसको मान लीजिए बीटा। अब यहाँ पर मान रख दीजिए, आ जाएगा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ अल्फ़ा का मान कितना दिया है 3 है, प्लस 4 एक्स प्लस माइनस 3 इंटू 4। देखिए एक्स स्क्वायर यह हो जाएगा माइनस, घटाएंगे 1 आ जाएगा, एक्स प्लस 4×3 = 12 माइनस 12 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे एक्स लिख देंगे, इसको एक एक्स है या एक्स लिखिए, यहाँ पर माइनस 12 हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं।